सो हाय गाइस, इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। तो गाइस अभी वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट स्टार्ट। इसके लिए गाइस आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 3 चीज़ों में से नीड नंबर 1, देखिए गाइस, कॉमन सेंस। किसी भी चीज़ को जो आपको कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक को पिक। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको जो है फूड के कंपनी के जो स्टॉक होते हैं उन्हें पिक करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो खाने की जरूरत जो है समय के साथ जो बढ़ते जाएगी, ठीक है। और ये जो है हमारा नीड नंबर 1 है। नीड नंबर 2, फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए गाइस, हमें करना क्या है कि हमें जो है कभी भी स्टॉक पिक करने से पहले उसके फंडामेंटल एनालिसिस करनी। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं क्या है कि उस कंपनी के एसेट्स देखते हैं, उस कंपनी के लायबिलिटीज़ देखते हैं, वो कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट बना रही है वो देखते हैं। अभी ये सारी चीज़ें देखने से हमें पता क्या चलती है, हमें ये पता चलती है कि हमें जो है कंपनी हर साल कितना प्रॉफिट बना करके दे रही है, ये पता चलती है। बिकॉज अगर हर साल कोई कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो वो जो है उसकी कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। और एक चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट अलग अलग जगह पर करेगी, जिससे कि उसका कंपनी अपने आप ग्रोथ में आ जाएगा। अगर उस कंपनी को ग्रोथ मिलेगी तो आपके स्टॉक को भी जो है ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपको भी दिमाग लगाना होगा कि आपको हर साल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपको उस कंपनी के हर साल के प्रॉफिट को देखना होगा कि वो कितने प्रॉफिट में चल रही है, और हर साल उसके लायबिलिटीज़ को भी देखना होगा। कंपनी के एसेट्स कितने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको उसके लायबिलिटीज़ को भी देखना होगा, क्या वो कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अगर वो एक रेंज में रेगुलर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि वो जो है कंपनी जो है ऑटोमेटिक इतना कमा रही है, उससे ज़्यादा जो है वो खर्चा कर रही है। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको जो है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जो ज़्यादातर खर्चा कर रही है। जैसे कि जोमेटो को आप देख सकते हो कि जा करके उसके डिटेल में बहुत ही ज़्यादा जो है कर्जे में है। आप उसका नेट प्रॉफिट या फिर नेट मार्जिन देखोगे जो है माइनस में चल रहा है, ठीक है। जब वो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही तो वो जो है ऑटोमेटिकली डूब जाएगी, ठीक है। नीड नंबर 3, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू। हर किसी को जो है ये सारी बातें नहीं पता होती कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना। हर कोई देखता है कि स्टॉक जो है उसके भाव से नीचे गिर गया, 10 रुपये 20 रुपये, आप खरीद लो, ठीक है। और वो पिक पे पहुंच गया तो बेच दो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी भी स्टॉक को पिक करना है उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको उस स्टॉक से 1 साल में कितने का रिटर्न चाहिए, सबसे पहला बात, ठीक है। सपोज मान लो कि मुझे जो है स्टॉक से जो है 10% 15% तक का रिटर्न चाहिए, ठीक है। 15% तक का रिटर्न चाहिए। मान लेता हूँ कि मैंने जो है उस स्टॉक का दाम जो है अभी 100 रुपये पे चल रहा है। जब वो 100 रुपये पे दाम चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि उसकी जो है 15% जो है उसे माइनस कर दूँगा। बिकॉज देखिए मुझे जो 15% तक का रिटर्न चाहिए तो मैं उसे 15% उसका जो भी अमाउंट होगा उसे लेस कर दूँगा। यहाँ पर मुझे 15% माइनस करने पर 100 से मिलते हैं 85 रुपीज़। तो ये जब कंपनी का जो है स्टॉक 85 रुपीज़ पर आएगा तब मैं इसे बाय करूँगा, ठीक है। अभी के लिए ये कंपनी 85 रुपीज़ तक नहीं आएगी तो मैं इसे बाय बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज अगर मैं इसे बाय कर लेता हूँ तो ये उसकी जो है क्या कहते हैं यार, वो कंपनी ऑलरेडी अपने पीक पर है, ठीक है। पीक मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट पर है, अपने हाईएस्ट प्राइस पर है उसके स्टॉक। अगर वो और अपने हाईएस्ट को ब्रेक नहीं करेगी या फिर आगे नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, मान लो 100 से 101 रुपये नहीं जाएगी तो मुझे 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होने वाला हो, इसलिए मैं इसे 85 रुपीज़ पर खरीदूँगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो 85 रुपये पर खरीद तो लिए, ठीक है, अब उनको रिटर्न लेना नहीं आता इससे। जब ये 85 रुपीज़ पर आएगा तो जैसे ये 8 से 7% तक बढ़ेगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों करूँगा, बिकॉज मुझे तो भाई 15% का रिटर्न चाहिए। तो मैं ऐसा इसीलिए करूँगा बिकॉज स्टॉक के प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। वो आज 5 रुपये बढ़ गए तो कल 10 रुपये गिरने का कगार पर आ जाता है। तो इसीलिए जैसे ही वो कंपनी के प्राइस जो है मुझे 8 से 10% तक का रिटर्न देंगे तो मैं उसे सेल कर दूंगा, सिंपल सा बात है। फिर मैं कोई नई कंपनी के स्टॉक्स देखूंगा या फिर मैं जो है उसी कंपनी के स्टॉक के फिर से 85 रुपीज़ तक के या फिर 86 रुपये आने तक का जो है वेट करूँगा और फिर मैं उसे बाय करूँगा। इस तरह से मैं जो है ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ एक दिन में, ठीक है। एक दिन में बोल रहा हूँ यार, 1 साल में
15% से क्या 20% तक, इस तरह से जो आप 30% रिटर्न ले सकते हो कंपनी के स्टॉक से। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।